न्यूज.इन पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर हाईवे बिलासपुर पर रोडरेज का मामला देखने को मिला, जहां राजस्थान रोडवेज की बस द्वारा एक प्राइवेट वाहन को साइड मारने और फिर वाहन में सवार दो युवकों को जबरन पकड़कर बस में कैद कर राजस्थान ले जाकर युवकों की बेरहमी से पिटाई कर उन्हें गंभीर अवस्था में भिवाड़ी में छोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, आप भी सुने। सिंह जी, जिस तरह से गुरुग्राम शहर में अपराधियों का खौफ और पुलिस की दादागिरी सामने देखने को मिलती है, लेकिन अब राजस्थान ड्राइवर ने जिस तरह से अपनी दादागिरी दिखाई और आपके बच्चों के साथ मारपीट की, गंभीर अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। क्या मामला था पूरा बताइए। मामला यही था कि सुबह हमारे जो दो बच्चे थे वो कहीं गए थे, सुबह अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ कहीं गए थे सुबह मॉर्निंग में। तो वहां से जब आ रहे थे तो राजस्थान रोडवेज की बस ने उनको ओवरटेक इस तरह किया जैसे हाईवा या डंपर जा रहा हो, तो चलते ही बड़े खतरनाक उससे। तो बच्चों की गाड़ी को उन्होंने टच किया, बच्चों ने गाड़ी अपनी साइड लगा के वो आगे तेज दिया। जैसे रोडवेज को रुकवाया तो उन्होंने बात जैसे कहा सुनी उन लोगों से, अब भाई आप लोगों ने हमारी गाड़ी को कैसे ओवरटेक किया, हमारी गाड़ी टूट जाती है, हम एक्सीडेंट गाड़ी जैसे रुका तो उनको उनकी आपस में तू तड़ाक हुई। तो कंडक्टर ड्राइवर उतरे और वहां उनकी कुछ बातें हुई, पास होने के बाद में जैसे दो बच्चे को उन्होंने झगड़ा हुआ, उन बच्चों को गाड़ी में घेर कर वो ले गए आगे, और वो पूरा हरियाणा क्रॉस कर दिया। जबकि उसके बीच में 2-3 थाने आते हैं, बिलासपुर चौक का, सिद्धरावली, PCR वगैरह खड़ी होती है। उन्होंने राजस्थान ले गए, भिवाड़ी NIT कोई थाना है वहां पे। तो वहां पर जाने के बावजूद उन्होंने उन बच्चों को रास्ते में पीटा, काफी पीटे हैं। फिर वहां थाने में डाल दिया गया। थाने वाले ने उन्होंने हॉस्पिटल जो भी उनका भिवाड़ी का था वहां ले गए, उनकी कोई ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ। फिर उन्होंने मैसेज दे दिया कि आप लोग इसको अलवर लेके जाएंगे, अलवर या जयपुर। तो उन्होंने वहां भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। हमारे बच्चे इतनी दुर्घटना हुई है, हमारा बच्चा कभी भी एक्सपायर हो सकता था। फिर उनके जैसे राहुल के फादर साहब ने बेरा लगा कोई ऐसी तरह घटना हो रही है, दूसरा बेटा को भेज दिया, अब उसको यहीं ले आएंगे गुड़गांव। फिर हरियाणा की बजाय राजस्थान में इसलिए ले गए, हमारा वहां राजस्थान में प्रभाव, क्योंकि राजस्थान रोड थी। तो उन्होंने राजस्थान रोड वहां ले गए, थाने में उनको बच्चों को काफी पीटे हैं, काफी चोट है, हॉस्पिटल ज्यादा एडमिट है। जिस तरह से आपके बच्चों को जबरन बस में बैठा कर ले गए, उन्होंने उनको कहाँ छोड़ा, ड्राइवर का और कंडक्टर का क्या कहना है? ड्राइवर कहना है कि भाई हमारे पास बदतमीजी करी, हमारे बच्चों को वहां हॉस्पिटल में डाल गए, थाने में डाला, थाने वाला हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ ढंग से, क्योंकि उनका प्रभाव था। जब इनके पास मैसेज आया कि आपका बच्चा ज्यादा सीरियस, आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, यही बात हुई थी गुड़गांव के अंदर। वहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, काफी उसकी स्थिति नाजुक है। SHO साहब काफी कोऑपरेट कर रहे थे हमें, और SHO साहब ने बार आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, यही बात हुई थी SHO साहब से। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है, कहाँ पर एडमिट है? तो उन्होंने कहा कि कल्याणी हॉस्पिटल है गुड़गांव के अंदर, वहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, काफी उसकी स्थिति नाजुक है। बाकी उसको जो ब्लड वगैरह की जरूरत पड़ रही थी, बीच में मेरे लगे उसको ब्लड दिया जा रहा है। पुलिस गई है वहां पे, उसका बयान वगैरह लिया, वो बयान लायक नहीं था। फिंगर्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट ने उसके फिंगर से जो भी FIR रोज हुई है। आगे राठीवास मोड़ था, वहाँ PCR थी, उन्होंने कहीं कोई खबर नहीं दी। ब्लड यूनिट चल रहा है और चारों हाथ पैर जो है तोड़ रखे हैं उसके पूरी तरह। उन ड्राइवर और कंडक्टर को अभी तक कोई कार्रवाई करी है? और वो राजस्थान ले गए सीधे, मारपीट करके उन्होंने थाने में डाल दिया। उस लड़के की इतनी बुरी हालत, नाजुक की इतनी हालत हो रही है उसकी कि बचने की कोई हालत नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है जी, जो भी हमने बताया उनको उस पर वो अमल कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है अगर आपकी पूरी मदद की जाएगी, जो दोषी है उनको पूरा मतलब सजा मिलेगी। इस तरह से आपने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, तो इससे पहले जिन्होंने पूरे वारदात को अंजाम दिया उन्होंने भी मामला दर्ज करवा दिया। हाँ, क्या मामला है पूरा? उनका मामला यही है, वो सुबह तो बच्चे उठा के ले गए और उनका मामला दर्ज हुआ बहुत लेट पे है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो भी सेटिंग करनी थी उन्होंने सेटिंग किया ऊपर से अपने राजस्थान सरकार से या ड्राइवर GM वगैरह जो भी समथिंग है, जो भी जबकि उन्होंने हमारे बच्चों पे ये डाल दे भाई ये बच्चे बस को लूटना चाह रहे थे। उन्होंने 379 वगैरह जो भी होती है लूट मार की, वो सारी घटनाएं लिखवा दी और बच्चों को जबरन मतलब हमें बस लूट रहे, हमारी बस लूट रहे थे, बस को स्विच से तोड़ दिए वगैरह सब झूठा महकमा पता दिया उन्होंने और हमारे बच्चों का बुरा हाल कर दिया। 2 बच्चे बहुत कंडीशन खराब उन बच्चों की। राजस्थान ले जाएंगे बच्चों को, राजस्थान ले जाएंगे। उसके बाद में उन्होंने जब देखा भाई तुम्हारा वहां नहीं बने, उनकी FIR नहीं हुई, अभी हरियाणा का मामला है, हरियाणा में ले जाओ। तो वो वापस अपनी रोडवेज बस को या राजस्थान रोडवेज जो बस थी उनको लाके थाने में खड़ी करिए। सुबह 11 बजे 10 बजे जब भी उनको आने का टाइम लगा
तो उन्होंने वहां पे सारी स्टेटमेंट दी है। बच्चों ने इनके एटीएम की मशीन तोड़ दी और 35-30 हजार रुपए थे वो हमारे लेकर छीन रहे थे। बच्चों को इतना मारा, अब बेअता मार लिया। मारने के बावजूद भी वो वहां भिवाड़ी लेके गया। तो हमारे बिलासपुर चौक के पास सबसे ज्यादा घटना होती, वहीं आ जाते भाई यहाँ थाना है, धारोड़ा थाना था, धारोड़ा ने दो थाने होते, धारोड़ा के अंदर 2 थाने हैं, बिलासपुर के बीच में काफी जिप्सियां खड़ी होती है। तो बच्चों ने पहले वहां लेके मारते कूटते, फिर उनको लगा अब आप लोग किस बिरादरी से हो, बिरादरी के बारे में पूछे तो उन्होंने हम ऐसी कम्युनिटी से हैं। तो उन्होंने और ज्यादा पीटा शुरू किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, तुम्हें इतने हावी हो गए कि भाई बस को रुकवाओगे, मारोगे। जबकि बस रुकवाई उन्होंने अपने जान बाज के मारे, भाई हमारे पास आप जान हमला कर रहे हो, आप क्यों हमें सर्च कर, जबकि उन्होंने उल्टा काम कर दिया। एप्लीकेशन है सर, उस पर तुरंत कार्रवाई हो और हमें न्याय। भाई हम तो गुड़गांव पुलिस से यही चाहेंगे कि हमारे बच्चों पे जो झूठा मुकदमा दर्ज किया, जो कैंसिल है, तो हमारी जो कार्रवाई जो हमने एप्लीकेशन उसमें पूरी तुरंत कार्रवाई की जाए, बस हमें न्याय मिले। बच्चा मेरा मन में जूझ रहा है जी, मैंने न्याय चाहिए, चाहे उसमें पुलिस हो, चाहे उसमें ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, जो उन्होंने मेरे बच्चे के साथ जो गलत किया है उसका मेरे को न्याय चाहिए। जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए जी, हमें न्याय मिलना चाहिए और तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए। सबसे अहम बात यह देखने को मिली कि राजस्थान रोडवेज बस के चालक और परिचालक ने वारदात को अंजाम देने के कुछ घंटों के बाद वापस आकर गुरुग्राम बिलासपुर थाने में आकर युवकों के खिलाफ लूटपाट करने की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक का स्थानीय प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब देखना यह है कि गुरुग्राम पुलिस रोडवेज बस के चालक और परिचालक को कितनी जल्दी गिरफ्तार करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। अब तक SaveNews.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।